वालेकुम कराची नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम, आपके जाने माने प्रोग्राम मेरा कराची शो के साथ। कहा जाता था कि जी दाल जो है गरीबों की ग़िज़ा है। हर आदमी कहता था दाल रोटी, दाल चावल, और ये मुहावरा इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि आम जो एक एवरेज लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी ये इस्तेमाल की फ़ेवरेट चीज़ होती है दाल। लेकिन आज अगर हम दाल की कीमत पता करते हैं तो वो भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ख़ास तौर से चने की दाल में इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अचानक रातों रात कीमतों में इजाफा और है। बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया और कहा कि जी आप ज़रा दाल चावल के बारे में बात करें, ख़ास तौर से दाल जो एक गरीब आदमी की ग़िज़ा है दाल, वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बारे में आप पता करें। हम आज यहाँ मौजूद हैं, दाल और चावल की कीमतों के बारे में बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। इसके साथ साथ आप इस वक्त ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। इस नंबर के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में अपनी राय देते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाहर जो लोग प्रोग्राम देखते हैं वो फेसबुक के ज़रिए अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मालूम करेंगे दाल चावल की कीमतें, और इसके साथ साथ आप लोगों से हम बात करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखने में यह आया है कि महंगाई होती जा रही है, बिजली का बहरान है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, उसके पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन आवाम जो है वो एक खामोशी इख्तियार की हुई है, वो एहतजाज देखने में नहीं आ रहा है जो आवाम का आना चाहिए। तो इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा कराची शो। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये कराची की बहुत ही मशहूर जगह है जिसे एम्प्रेस मार्केट के नाम से हम जानते पहचानते हैं। दाल का चावल का ये स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। चने की दाल क्या कीमत है? चने की दाल 100 रुपये किलो भाई। 100 रुपये किलो। कितना है? 120 रुपये किलो बिक रही है। अच्छा, हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इस वक्त 120 रुपये किलो बिक रही है, लेकिन इस वक्त ये 100 रुपये आप दे रहे हैं। आप क्या कहोगे भाई? दाल भी अब गरीब आदमी के पहुंच से दूर हो गई। दूर होगी जी, बिल्कुल दूर होगी। ले ही नहीं सकते, क्या करेंगे? गुजारा करेंगे और क्या करेंगे इधर बस। और किसी से लड़ सकते हैं? एहतजाज तो आपका हक है, आवाम का हक है एहतजाज का। तो आवाम की सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुनता, नहीं सुनता बिल्कुल। आवाम आई एहतजाज के लिए कि दाल की कीमत बढ़ गई। कभी देखा कोई रश, कोई जुलूस देखा आपने? कोई भी नहीं आया। बस ऐसे ही है, जुलूस को भी डंडे ही लगेंगे जो आएगा। डंडे की दर से आप, यानी अवाम अब डर गई है, ये काफ़ी हद तक डर गई है और कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक ये मुल्क के हालात सेट नहीं हो जाएंगे और जब तक मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, दाल की कीमत बढ़ जाए, जो गरीबों की चीज़ थी उसकी कीमत बढ़ जाए। हम ये चाहते हैं कि ये मतलब कि हालात के मुल्क के जो सही हो जाए और फिर उसके बाद ये कीमतें गड़ी ना हुकूमत को छानबीन करे इस चीज़ की। मेरे भाई हालात कैसे सही होंगे? आदमी है, ये हालात सेट कर सकते हैं। अच्छा मेरे भाई बताएं, आपने चने की दाल की कीमत बताई है 100, बाकी दालों की कीमत बताएं। बाकी काला मसूर 80 रुपये बिक रही है, माछ की 100 रुपये किलो है, मसूर की 80 रुपये है, मूंग की 80 रुपये किलो है। सबसे महंगी चने की दाल है बस। माछ की 100 बताइए। नाजरीन, माश की दाल भी बहुत फेवरेट होती है लोगों की, और माश की दाल की कीमत भी ये 100 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी दालों की कीमत बता रहे हैं 80 रुपये। हम मालूम कर रहे हैं लोगों से, और लोगों से ये मालूम कर रहे हैं कि जी इतनी महंगी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई शिकवा नहीं कर रहा है, सब लोग ख़रीदे जा रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या ख़रीदारी की आपने? चावल जी। क्या किलो मिला? 50 रुपये। 50 रुपये किलो। और कौन सा? टोटा है। टोटा चावल लिया आपने। और दाल की कीमत में इजाफा हुआ है इस वक्त? दाल तो हम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अभी बता ही रहे हैं, लेकिन ये चावल उन्होंने बताया। आपके लिहाज से चावल 50 रुपये ठीक दिया है उन्होंने? चावल 50 रुपये सही है। चावल 50 ही मिलता है। अच्छा है, सही है। दाल के बारे में आप सोच रहे हैं अभी? अभी वो खामोश हो गए, जैसे ही पूछा है, दाम पूछा है तो आप खामोश हो गए।
क्या करेंगे आप? खरीदेंगे दाल? नहीं खरीदेंगे? अब खरीदेंगे, इतनी नहीं खरीदेंगे, फिर कम, गरीब आदमी कम पकाएगा, फिर क्या करेगा ज़्यादा। कहते थे दाल जो है ये गरीबों की गजा थी, अब तो मेरे ख्याल से ये गरीबों के हाथ से निकलती जा रही है निशोर शोर ये सर शोर। छोटे बच्चे भी आए हैं। दाल खाते हो? चिकन खाते हैं? चिकन खाते हैं या दाल? दाल चावल क्या खाता है आपका बच्चा? दाल चावल। दाल चावल हाँ, खाते हैं? हाँ दाल चावल बहुत पसंद है। कीमत बढ़ गई दाल चावल की। हाँ बढ़ गई है खाना तो है सर, क्या करें। मेरे भाई 50 रुपए का टोटा है, बाकी चावल की क्या कीमत है? क्या चावल अच्छा चावल तो 120 130 रुपए किलो है। गरीब आदमी खा ही नहीं सकता है। हम लोग ला के रखा हुआ, कल से 2 किलो नहीं बिका होगा। अब गरीब आदमी तो टोटा ही खाएगा। टोटा भी 50 रुपए, ये 30 रुपए 35 रुपए बेचते थे हम लोग। अब चावल इतना महंगा हो गया है, कस्टमर जल्दी से उठाता ही नहीं है चावल को। पूछता है, सोचता है, जो 10 किलो लेने वाला है वो 2 किलो लेता है, जो 2 किलो लेने वाला है वो 1 किलो लेता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 120 वाला भी है चावल आपके पास, इससे ज़्यादा का भी है, लेकिन वो इसकी सेल नहीं हो रही है, खरीदार आ नहीं रहा खरीदने के लिए, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है उसके अंदर, तो वो टोटा ले जाता है। और टोटा भी 35-30 था और अब 50 रुपये और लेके जा रहे हैं लोग। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो महंगाई का हाल है, उसके बावजूद जो आवाम है वो परेशान तो है, लेकिन क्या करे, भूखे नहीं रह सकता इंसान। उसने काम तो करना है, खाना भी पकाना है, इसलिए ख़रीदारी भी हो रही है। आइए अब और देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ ये भी देखने में आ रहा है कि ख़रीदार कम है। आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन अभी ख़रीदार यहाँ कम है और लोग ख़रीदारी अपने मसरूफ़ हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दाल की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। कहते हैं कि दाल जो थी गरीबों की गज़ा थी, लेकिन अब पता चल रहा है जी 120 रुपये की चने की दाल मिल रही है। कोई किलो तक दाल है जी, 170 नहीं 140 रुपये किलो तक दाल है। 140 वाली कौन सी दाल है? हरे माश की दाल है, हरे रंग की। 100 भी है और 120 भी है। 140 मकसद 140 तक है लास्ट। तो क्या करेंगे इसका? क्या अब ये कहते थे गरीबों के लिए जी दाल होती है, दाल रोटी, अब तो इस एक साहब भुट्टो साहब मर गए, उन्होंने ये कहा था कि गरीब रहने नहीं दूंगा मैं ज़िंदगी में किसी तरह। ठीक है, उस भुट्टो का दौर कुछ और था, ये जरदारी साहब ने आके बिल्कुल बुलाकर कर दिया, गरीबों मार के रख दिया। एक बात बताइए, जरदारी साहब लोगों को मार रहे हैं, गरीब को गरीब तर कर रहे हैं, लेकिन आवाम को तो मैंने नहीं देखा कि वो कोई दाल के लिए किसी ने हड़ताल की हो, कोई रश लग। कोई नहीं करेगा जिसको खाने को मिला। ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी आवाम में से है ना, हम आप में से हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह जानता है, आवाम की मर्जी, इस पे क्या कर सकता है। खामोश हो गई आवाम। क्यों खामोश है? दाल की कीमत में इजाफा हो गया है, चने की दाल 120 130 110 ऐसे मिल रही है। मसला ये है कि चौधरी इफ्तिखार साहब जब बहाल नहीं हुए थे ना, तो नवाज शरीफ भी एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये एक साथ क्यों नहीं है, हमारा तो ये सवाल है। अच्छा, अगर क्या आप आवाम जो है सिर्फ सियासतदान चलाएगी आवाम को? वही चला रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। अभी देखो, हाँ बेबस है हम लोग, ठीक है ना, आवाम को बेबस कर दिया है, आटा चीनी के नमक के चक्कर में डाल दिया आवाम को। आवाम भी तो कुछ तो बाहर निकले ना, पहले तो निकल के भाई गोलियां खाएगी, लिहाज में निकली, बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर तो मामला कुछ और है, वो तो कोई ऑपरेशन कुछ और हो रहा है। इस वक्त महंगाई की हम बात, जो हमारा मौजूद है महंगाई है, साथ साथ चावल और दाल की कीमतें। जमातों को एक साथ होना चाहिए, क्यों नहीं है? हमारे दोस्त नाज़रीन कह रहे हैं कि सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और कीमतों में जो इजाफा हुआ है दाल चावल उसके लिए करें। आप क्या कहेंगे मेरे भाई? क्या सियासतदानी हल करेंगे या कुछ हम खुद कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एहतजाज कर सकते हैं इस महंगाई के खिलाफ, क्योंकि महंगाई है, महंगाई रोज़ हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। माजरत के साथ देखा नहीं किसी को एहतजाज करते हुए हमने कि जी ये ना, अब जो आते हैं वो लेके चले जाते हैं, और जो दूसरे बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, मसला तो उनके लिए है ना, जिनके पास पैसा आते ले जाते हैं, उनको चाहे 100 रुपये किलो हो जाए या 200 रुपये किलो हो जाए, लेनी तो है। दाल और चावल के लिए कहा जाए, खासतौर दाल के लिए जी गरीबों की खास गज़ा है और सस्ती भी होती थी, अब तो गरीबों की पहुंच से दूर हो गई है। क्या कहेंगे आप?
असल में आम आदमी को इस कदर इसमें उलझा दिया गया है कि वो हुसूल रिस्क के लिए मुसलसल वो जद्दोजहद में लगा हुआ है, उसी चीज़ों में उलझा दिया है कि लोगों के पास दूसरी चीज़ें सोचने का ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है। मतलब इसी में खाने में इसमें लगे हुए हैं लोग। अब इसको इस कदर महंगाई में इजाफा यानी कर दिया। अब ये लोग जमहूरियत जमहूरियत रोते रहते हैं। अब क्या गरीब आदमी क्या जमहूरियत रोटी से खाएगा, क्या खाएगा? मतलब जमहूरियत जमहूरियत करते रहते हैं। इससे किसी फिर भी हम इन्हीं सियासतदानों को वोट देते हैं, फिर भी यही लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इन्हीं को वोट मिलेगा। रोटी नहीं मिल रही, दाल नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा है, फिर भी हम वही करेंगे। असल में एक बहुत बड़ा तबके की ये सोच होती है कि यार हम वोट डालें क्यों, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे नुकसान हो जाता है। मतलब फिर इसमें वो लोग भर भर के बसें लेके जाते हैं गाँव से, इससे उससे जिसको दिल चाहता है वोट डलवाते हैं। आम आदमी ये सोच के पीछे रह जाता है कि यार दाल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, खासतौर चने की दाल में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और चावल की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा हो गया। तो मुसलसल अब तो लोगों को आदत हो गई है सुनने की। मतलब अगर गवर्नमेंट इजाफा ना करे, कोई और ना करे, तो ये दुकानदार खुद जो है अपनी मर्जी से इजाफा करके बैठ जाते हैं। मनमानी करते हैं। मनमानी भी करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब रेट कम होते हैं तो ये लोग कम नहीं करते, दोबारा वापस उसको नीचे नहीं लेकर आते। बस एक बार इंक्रीज़ हो गए तो बस वो इंक्रीज ही रहते हैं। बढ़ जाती है तो नीचे नहीं आती कीमतें। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि दाल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके साथ साथ चावल की कीमत में भी इजाफा हो गया है। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। आपकी राय के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम मेरा कराची शो को डिज़ाइन करते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो दाल है। आप बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेजेस किए थे, कॉल्स की थी कि जी दाल की कीमतों में इजाफा हो गया, आप आएँ और पता करें इसकी वजह। हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जिनसे भी मिल रहे हैं, हर आदमी बेबस है। हर आदमी ये कह तो रहा है कि जी दाल की कीमत में इजाफा हो गया, लेकिन इसकी कीमत के लिए में इजाफे के साथ कोई एहतजाज या कोई इंसान चीखता चिल्लाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग कीमत बढ़ती जा रही है, ख़रीदारी करते जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा? इस प्रोग्राम में मज़ीद हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मेरा कराची शो।